Hello everyone, welcome to English Kyan. This is Shivash Dash. In this video, we shall discuss voice change and how to change the voice of sentences from active to passive and from passive to active. This is a very important topic because many students face difficulties while changing the voice of sentences. In this video, I shall share some secret tips and some easy methods with which we can change the voice of sentences. And this series of voice change will be of 2 or 3 videos because it won't be possible to cover up all the sentences in one video. And at the end of the series, we shall discuss some important questions of the previous year's Assam Board 12th exams. So let's get started. But before we start, please hit the like button, and if you are new to my channel, make sure that you have subscribed to it. And if you are watching this in my Facebook page, don't forget to like and follow the page. सो वॉइस चेंज शुरू करने से पहले हमको पहले ये जानना होगा कि वॉइस कितने टाइप के होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉइस वन टाइप इज़ एक्टिव वॉइस, अनदर वन इज़ पैसिव वॉइस एंड द थर्ड वन इज़ क्वासी पैसिव वॉइस. हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स है जिन टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है, कौन सा पैसिव में है और कौन सा क्वासी पैसिव में है. पहले में जो एक ऑथेंटिक तरीका है, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि हम लोग डेफिनेशन यूज़ करके बोलते हैं, मैं वो वाला थोड़ा डिस्कस कर लूँ. एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द वर्क और एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब, इट इज़ नोन एज एक्टिव वॉइस. दैट इज़, अगर हम एग्जांपल देखें एक, तो आई डिड द वर्क. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है? आई है, और आई ने एक वर्क किया है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जब डायरेक्टली कुछ काम करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव वॉइस रहता है. सिमिलरली पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब और व्हेन द एक्शन इज डन बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज पैसिव वॉइस. फॉर एग्जांपल, द वर्क वाज डन बाय मी. यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटेंस में द वर्क वाज डन बाय मी मतलब काम मेरे द्वारा किया गया था. यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, लेकिन हम लोग आई से शुरू नहीं कर रहे. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि काम किया गया था, लेकिन वो काम मेरे द्वारा किया गया था. मतलब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे एम्फोसिस दे रहे, ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहे और हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सब्जेक्ट ने काम किया था. और क्वासी पैसिव सेंटेंस क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट्स ऑन हुम द एक्शन इज डन लुक्स लाइक डूइंग द एक्शन. मतलब क्वासी पैसिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें देखने में लगता है कि जिन ऑब्जेक्ट्स पे काम होता है वो ऑब्जेक्ट्स खुद ही काम कर रहे हैं. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अच्छे से समझ में आएगा. काइट्स फ्लाई हाई. हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो काइट्स होते हैं, मतलब जो पतंग होते हैं, वो हाई फ्लाई करते हैं. तो एक क्वेश्चन अगर हम अपने आप से पूछे कि क्या काइट्स खुद ब खुद फ्लाई कर सकते हैं? क्या पतंग खुद ब खुद फ्लाई कर सकते हैं? नो, बिकॉज काइट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, वो तो खुद ब खुद फ्लाई नहीं कर सकते, उनको किसी को उड़ाना होगा. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ऐसे तरीके से दिया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि काइट्स खुद ब खुद फ्लाई हो रहे हैं. सो ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें ऑब्जेक्ट को देखने से लगता है कि ऑब्जेक्ट खुद काम कर रहे हैं, उन सब सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं क्वासी पैसिव सेंटेंस. एक और सेंटेंस है शुगर टेस्ट स्वीट. यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा कि शुगर किसी स्वीट को टेस्ट कर रहा है, लेकिन शुगर तो किसी को टेस्ट नहीं कर सकता. इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोग शुगर को टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट स्वीट आएगा, मीठा आएगा. सो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासी पैसिव सेंटेंस. तो मैं एक टेक्निक है जो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही ईजी टेक्निक है जो कि मैं अभी शेयर करने वाला हूँ. लुक, अगर एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उनमें 3 चीज़ें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, दैट इज़ बी ऑक्सिलरी वर्ब. हम लोगों सभी को पता है बी वर्ब क्या होते हैं. तो एक सेंटेंस में अगर बी वर्ब हुआ, दैट इज़ बी ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, तो वो पैसिव में है. और उसके साथ क्या होना चाहिए? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज़ V3 ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्ब है गो, तो गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा गो वेंट गन. गन इज़ द पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज़ V3. और एक और चीज़ होना कंपलसरी है सेंटेंस में, प्रीपोजिशन. जनरली हम लोग पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. तो अगर हमको सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब मिला,
एक V3 मिला, मतलब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल मिला, और एक प्रीपोजिशन जनरली बाई होता है। अगर ये तीनों चीज़ें मिल गए तो हमको समझना होगा कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और अगर ये सब नहीं मिले तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। नाउ वी मस्ट नोटिस वन थिंग दैट अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब रहा और पास्ट पार्टिसिपल रहा लेकिन प्रीपोजिशन नहीं रहा, तब उस सेंटेंस को तभी भी हम लोग उसको पैसिव में बोल सकते। हम जानेंगे कैसे करना है ऐसे सेंटेंस को। तो हम लोगों को यही याद रखना होगा कि अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब रहा, पास्ट पार्टिसिपल रहा, तभी सेंटेंस हम लोगों का पैसिव हो जाता है, और प्रीपोजिशन अगर रहा तब तो और भी अच्छा है। तो दीज आर द मेन 3 important थिंग्स with which we can identify whether a sentence is passive। अगर ये सब चीज़ें नहीं रहे तो सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, और अगर ये सब चीज़ें रहे तो सेंटेंस पैसिव होगा। और इन तीनों में से कंपलसरी है नंबर 1 और 2, दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब रहना ही होगा। प्रीपोजिशन अगर कभी कभार नहीं रहे तब भी चलेगा, हम लोगों को खुद से प्रीपोजिशन ऐड करना होगा। तो अगर ये सब रहा तो सेंटेंस पैसिव होगा, और अगर नहीं रहा तो सेंटेंस एक्टिव होगा। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल, शी लाइक्स हॉलीवुड मूवीज़। अगर हम ये सेंटेंस चेक करें कि ये एक्टिव या पैसिव है, हम लोग देख लेते हैं। इस सेंटेंस में देखिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। पहला चीज़ हम लोगों को पैसिव होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब, बट दिस सेंटेंस डजंट हैव एनी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड थिंग हम लोगों को क्या चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, बिकॉज लाइक्स V1 है, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, और प्रीपोजिशन तो है ही नहीं। तो हम लोगों का जो कंपलसरी था ऑक्सिलरी वर्ब और V3 वो तो नहीं है इस सेंटेंस में, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में है। अगर हम एक और सेंटेंस देखें, दे सॉ 100 डैफोडिल्स यस्टरडे। इस सेंटेंस में भी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बी वर्ब कुछ नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सो है। हमको पता है सो किससे आया है, सी सो सीन होता है। तो अगर यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल होता तब हम लोग सोचते कि ये एक्टिव है या पैसिव है, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट पार्टिसिपल है ही नहीं, दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज़ नॉट इन पैसिव बट इट इज़ इन एक्टिव। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अब तक समझ आ गया होगा कि कैसे सेंटेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करें वेदर इट इज़ एक्टिव और पैसिव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक सेंटेंस में हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब मिला, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिला और एक प्रीपोजिशन मिला, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सेंटेंस पैसिव में है। अगर हम लोगों को उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब मिला और पास्ट पार्टिसिपल मिला बट प्रीपोजिशन नहीं है, तब हम लोग तभी भी उस सेंटेंस को पास्ट पार्टिसिपल देख के और ऑक्सिलरी वर्ब देख के बोल सकते हैं कि दैट इज़ इन द पैसिव वॉइस। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब रहा लेकिन पास्ट पार्टिसिपल नहीं रहा, तब हम उस सेंटेंस को पैसिव नहीं कर सकते, तब वो एक्टिव हो जाएगा। तो नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर 3 नहीं रहा, दैट इज़ प्रीपोजिशन नहीं रहा, तो हम लोग उसको ऐड कर सकते। सो आप लोग एक काम कीजिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप इस जगह का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जब भी कोई सेंटेंस में हम लोगों को डिफ़िकल्टी फेस होगा, तभी हम लोग ये यूज़ कर लेंगे कि वेदर द सेंटेंस इज़ एक्टिव और पैसिव, तभी हम लोगों का काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो अब देखते हैं कैसे हम लोग सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करते हैं, कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव में लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एजर्टिव सेंटेंसेस को। जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, यह सेंटेंस हम लोगों का एक्टिव है बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, V3 भी नहीं है और प्रीपोजिशन तो है ही नहीं। सो दैट्स वाई हम लोगों को पता चल गया ये सेंटेंस है एक्टिव फॉर्म में। तो जब भी हमको एक सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा, हम लोगों का पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या होगा, हम लोग पहले ही इस सेंटेंस का डाइसेक्शन कर लेंगे। मतलब इसमें हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग कर लेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, द डूअर ऑफ द एक्शन। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, शी लाइक्स हॉलीवुड मूवीज़, मतलब उसको हॉलीवुड मूवीज़ पसंद है। तो किसको पसंद है, शी को पसंद है, इट मीन्स शी इज़ द सब्जेक्ट। तो उसको क्या पसंद है, उसको हॉलीवुड मूवीज़ पसंद है। हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में ही होता है, लेकिन दिस इज़ द रॉन्ग टेक्निक। हम लोगों को कैसे ढूंढना होगा ऑब्जेक्ट, देख लेते हैं। पहले तो हमको सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद ही हम लोगों को वर्ब ढूंढना होगा। यहाँ पे वर्ब क्या है, लाइक्स। अब हमको एक चीज़ याद रखना होगा, वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट
वर्ब हो या ग्रुप वर्ब हो, इसके इमीडिएट नेक्स्ट, इसके इमीडिएट बाद जो होगा वही हम लोगों का ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट लास्ट में ही होगा, लेकिन अगर वर्ब के बाद ही इमीडिएट नेक्स्ट वर्ब हो या ग्रुप वर्ब हो, इसके इमीडिएट नेक्स्ट जो वर्ड होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे लाइक्स के बाद क्या है, हॉलीवुड मूवीज़, तो फिर हम लोगों को ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हॉलीवुड मूवीज़। अब हम लोगों को याद रखना होगा, हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा है पैसिव में पहला चीज़ क्या नेसेसरी है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो फिर इस सेंटेंस में भी हम लोग को एक ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करना होगा। अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब क्या देख के ऐड करेंगे, मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब है लाइक्स, दैट इज़ ये है V1 में। तो हम लोगों को एक चीज़ याद रखना होगा, अगर हमारा मेन वर्ब V1 में रहा, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस में रहा, तब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे एम या फिर इज़ या फिर आर, ठीक है। और अगर हमारा मेन वर्ब V2 में रहा तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे was या फिर were, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन एंड द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का मेन वर्ब है लाइक्स, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, V1 में क्या होता है, एम या फिर इज़ या फिर आर। हम लोगों को देखना होगा हॉलीवुड मूवीज़ प्लूरल है, प्लूरल होने के वजह से यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे आर, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस में दूसरा चीज़ क्या लगता है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ लाइक है, लाइक का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, लाइक्ड, बिकॉज हम लोग को पता है लाइक का 3 क्या होता है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल भी यूज़ हो गया। तीसरा चीज़ हम लोगों को पैसिव में क्या यूज़ करना होगा, प्रीपोजिशन। जनरली बाय प्रीपोजिशन यूज़ होता है, दैट्स वाई हम लोगों ने यूज़ कर लिया बाय। और एंड में क्या रह गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे शी से क्या हो जाता है, हर। शायद हम सभी को पता है कुछ वर्ड्स जो प्रोनाउन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो अभी आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर में आ जाएगा एक लिस्ट, आप ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, क्या से क्या हो जाता है यहाँ पे मैं दे दूँगा। So now let's come to the second sentence. They saw 100 daffodils yesterday. इस सेंटेंस को भी अगर हम लोग देखेंगे हम क्लियरली समझेंगे, यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं है और प्रीपोजिशन भी नहीं है, दैट्स वाई ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है। सो तो पहले हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे। यहाँ पे वर्ब क्या है, सो, और वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट जो होता है वही होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इमीडिएट नेक्स्ट क्या है, 100 डैफोडिल्स, ये पूरा हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ यस्टरडे है, यस्टरडे एक हम लोगों का टाइम क्लॉज हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा कुछ हो गया। जो कुछ भी एक्स्ट्रा रहेगा वो हमेशा एंड में रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से, दैट इज़ 100 डैफोडिल्स। जैसा कि पहले कहा मैंने, यहाँ हम लोग एक्टिव से पैसिव में कर रहे हैं, तो हम लोगों को पहला यूज़ करना होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग क्या देख के यूज़ करेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे है सो, दैट इज़ वर्ब 2 है, बिकॉज हम लोग को पता है सी, सो, सीन, तो फिर सो आया है सी से, तो ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट इज़ पास्ट फॉर्म। तो फिर V2 होने से हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करते हैं, was या फिर वेयर। यहाँ पे हम लोग आइदर was यूज़ करेंगे या फिर वेयर। तो देख लेते हैं 100 daffodils, इट इज़ प्लूरल, दैट्स वाई वी विल राइट वेयर। नाउ वी हैव टू यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ सो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन। फिर हम लोगों को तीसरा चीज़ क्या यूज़ करना होगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे हम लोग बाय, और दे से क्या हो जाता है, them. So the final answer is 100 daffodils were seen by them. I think it's clear now. Now let's move on to the next sentence. She broke all the window panes of the room. पहले ही हम लोगों को चेक करना होगा कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं है, बाय भी नहीं है। इसका मतलब ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, शी हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है ब्रोक,
और जैसा कि पहले बताया वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट क्या है, ऑल द विंडो पेन्स ऑफ द रूम। हम लोग इस पूरा पार्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, बिकॉज इस पूरे वर्ड को या फिर पूरे पार्ट का एक ओवरऑल मीनिंग है। बोल रहा है कि शी ब्रोक ऑल द विंडो पेन्स ऑफ द रूम, मतलब रूम के जितने भी विंडो पेन्स थे सभी को तोड़ दिया उसने। दैट्स वाई ये ऑल द विंडो पेन्स हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर हम लोग शुरू किससे करेंगे, ऑल द विंडो पेन्स से। ऑल द विंडो पेन्स, जैसा कि हम लोगों को याद होगा हम लोग एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, दैट्स वाई पहले यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करने के लिए पहले हम लोगों को वर्ब देखना होगा। ब्रोक, ब्रोक वर्ब आया है ब्रेक से, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। दैट्स वाई हम लोगों को पता है ब्रोक है V2, और जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा V2 जब होता है हम लोग was या फिर were यूज़ करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आइदर was होगा या फिर were होगा। ऑल द विंडो पेन्स, हम लोग प्लूरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई इट विल बी वेयर। ऑक्सिलरी वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थोड़ी देर पहले ही सीखा हम लोगों ने, वर्ब का थर्ड फॉर्म। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे ब्रोक का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ ब्रोकन। फिर हम लोग यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन बाय, और यहाँ पे शी है, शी से क्या हो जाएगा, हर। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑल द विंडो पेन्स वेयर ब्रोकन बाय हर। वॉइस चेंज बहुत ही इजी चीज़ है, अगर हम लोग इसको थोड़ी अच्छे तरीके से समझेंगे तो हम लोग ईजिली कोई भी वॉइस चेंज का सेंटेंस हो हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रोहित विजिटेड दिल्ली विथ हिज पेरेंट्स। यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म शायद हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बाय प्रीपोजिशन भी नहीं है। तो हम लोगों ने पहले जैसे कहा था कि कम से कम ऑक्सिलरी वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों है तभी सेंटेंस पैसिव है, वरना नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विजिटेड, हम लोग विजिटेड को V3 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। और जब ऑक्सिलरी वर्ब और V3 दोनों होते हैं तभी जाके पैसिव होता है, वरना ये एक्टिव होता है। दैट्स वाई ये सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव। एक्टिव होने से पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डाइसेक्ट कर लेंगे। रोहित है सब्जेक्ट, वर्ब है विजिटेड, और वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। दिल्ली हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और विथ हिज पेरेंट्स एक्स्ट्रा। तो हम लोग शुरू करेंगे किससे, दिल्ली से। दिल्ली विजिटेड है V2। अगर पास्ट टेंस में हुआ तो पहले हम लोगों से सीखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है was या फिर were। दिल्ली है सिंगुलर, दैट्स वाई यूज़ होगा was। फिर हम लोग यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। विजिटेड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेम विजिटेड ही रहेगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग यूज़ करेंगे बाय प्रीपोजिशन, और फिर हम लोग यूज़ करेंगे जो सब्जेक्ट है रोहित, और एंड में जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे विथ हिज पेरेंट्स। ठीक है। यहाँ पे शायद एक सेंटेंस में मैंने yesterday मेंशन नहीं किया। यस देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में they saw 100 daffodils yesterday, 100 daffodils were seen by them। ये जो एक्स्ट्रा है yesterday, हमको इसको लास्ट में यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दिल्ली वॉज विजिटेड बाई रोहित विथ हिज पेरेंट्स। सो आई होप आप सभी को एजर्टिव सेंटेंसेस का कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे इसका थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है। सो लेट्स सी इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो। यहाँ पे हम देखेंगे एक वर्ड है शैल, जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस में भी है आई कैन सॉल्व दीज सम्स इजीली। इसके बाद के सेंटेंस में भी है दे हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन हियर, और नेक्स्ट सेंटेंस में भी है वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। इन चारों सेंटेंसेस में हम लोग देख रहे हैं, एक में है शैल, दूसरे में है कैन, फिर है हैव टू, फिर है मस्ट। ये सभी वर्ड्स एक्चुअली एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। इन सभी का नाम है मॉडल ऑक्सिलियरीज। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं
मॉडल ऑक्सिलरीज क्या क्या है, से फॉर एग्जांपल कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, has to, have to, had to, used to, need to. All these are modal auxiliaries. अगर हमको सेंटेंस में ये सब वर्ड्स मिले तो हमको समझना होगा कि ये सेंटेंस एक्टिव में है, लेकिन अगर हम लोगों को इन सब वर्ड्स के साथ बी मिले तब हमको समझना होगा कि ये सेंटेंस पैसिव में है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर सेंटेंस में कुछ मॉडल ऑक्सिलरी होता है एक्टिव वर्ड्स में तो पैसिव वर्ड्स में इन मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ बी ऐड हो जाता है. जैसा कि अगर ये सेंटेंस हम लोग कंसिडर करें, वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो. इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि शैल है, शैल के साथ बी नहीं है, मतलब शैल बी यूज़ नहीं हुआ है. इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव में है. और अगर एक्टिव में हो तो पहले की तरह हम लोग फिर से इसको डाइसेक्शन कर लेंगे. वी है सब्जेक्ट, डिस्कस है वर्ब, द मैटर है ऑब्जेक्ट और टुमारो हम लोगों का टाइम क्लोज दैट इज़ एक्स्ट्रा. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे द मैटर से. द मैटर, शैल है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर मॉडल ऑक्सिलरीज रहता है तो इनके साथ क्या वर्ड ऐड हो जाता है, बी. दैट इज़ द मैटर शैल बी. डिस्कस का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे डिस्कस्ड बाय. वी से क्या हो जाता है, अस, और एक्स्ट्रा क्या रहेगा, टुमारो. देखिए इसमें फिर से हम लोगों ने पहला वाला टेक्निक यूज़ किया है, दैट इज़ शैल बी को अगर हम लोग इस दोनों को मिला के अगर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कंसीडर करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिस्कस्ड है दैट इज़ V3 और एक प्रीपोजिशन है बाय. दैट इज़ हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया और एक प्रीपोजिशन यूज़ किया बाय. दैट इज़ हम लोगों का सेंटेंस एक्टिव से पैसिव हो गया. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं ताकि हम लोगों को और भी क्लियरली यह बात समझ में आ जाए. आई कैन सॉल्व दीज सम्स ईजीली. यहाँ पे हम लोग देखेंगे देयर इज़ ए मॉडल ऑक्सिलरी कैन, लेकिन इस कैन के साथ हम लोगों ने बी नहीं लिखा है. इसका मतलब है ये सेंटेंस एक्टिव में है. अगर हम लोग इस सेंटेंस को डाइसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिल गया आई, कैन हो गया मॉडल ऑक्सिलरी, मेन वर्ब है सॉल्व और सॉल्व के इमीडिएट नेक्स्ट जो है वही है हमारा ऑब्जेक्ट दैट इज़ दीज सम्स. और ये इजीली हम लोगों का एडवर्ब यूज़ हो गया, ये एक एक्स्ट्रा हो गया. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे दीज सम्स से. जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा, कैन अगर रहता है तो हम लोग कैन से क्या लिखते हैं, कैन बी. कैन और बी के बाद हम लोग अगर इन दोनों को मिला के हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कंसीडर करेंगे, सेकंड चीज़ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म. सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व्ड. वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग लिखेंगे बाय और जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट आई से हो जाएगा मी और एक्स्ट्रा क्या रहेगा, ईजीली. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. दे हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन हियर. यहाँ पे अगेन हम लोग देखेंगे एक वर्ड है हैव टू. अगर हम लोग नोटिस करेंगे, हम लोगों ने देखा था कि अगर सेंटेंस में हैव टू होता है तो ये एक मॉडल ऑक्सिलरी हो जाता है और इसके साथ अगर बी लगाया हुआ होता है तो ये पैसिव में होता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जस्ट हैव टू है, हैव टू के साथ बी नहीं है. दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्टिव में है. अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सब्जेक्ट है दे, हैव टू हो गया मॉडल ऑक्सिलरी, मेंटेन है मेन वर्ब और मेन वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट दैट इज़ डिसिप्लिन. और हियर हम लोगों का एक्स्ट्रा पार्ट हो गया दैट इज़ एडजंक्ट ऑफ प्लेस है. हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ डिसिप्लिन से. हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा था हैव टू, हैज़ टू से क्या हो जाता है, बी. लेकिन यहाँ पे हम लोग हैव टू बी नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हैज़ टू बी. बिकॉज हम लोगों को पता होगा कि डिसिप्लिन है थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग हैव टू यूज़ नहीं करेंगे, हैज़ टू करेंगे. बिकॉज हैज़ यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी जितने भी पर्सन है उन सभी के साथ यूज़ होता है हैव. दैट्स वाई डिसिप्लिन है थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स वाई हम लोगों ने लिखा हैव टू के जगह हैज़ टू. फिर हम लोग लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज़ मेंटेन्ड. V3 के बाद हम लोग लिखेंगे प्रीपोजिशन बाय, दे से हो गया देम और एक्स्ट्रा रह गया हियर. सो द फाइनल आंसर इज डिसिप्लिन हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय देम हियर. और इस टाइप का लास्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस. यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी है मस्ट.
हम लोगों ने सीखा था कि मस्ट के साथ अगर बी होता है तब होता है पैसिव, अदरवाइज एक्टिव। दैट्स व्हाई ये सेंटेंस एक्टिव है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वन, वर्ब है कीप, वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट क्या है वंस प्रॉमिस, ये है ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वंस प्रॉमिस से। मस्ट से हो जाता है मस्ट बी, कीप का थर्ड फॉर्म है केप्ट, बाय यूज करेंगे और वन। इस सेंटेंस में अगर हम लोग ये पार्ट नहीं लिखेंगे तब भी मीनिंग हो जाता है। इसका मीनिंग होता है कि वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, मतलब किसी को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। तो इसका आंसर अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट, इतना तक लिखने से भी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, मतलब एजर्टिव सेंटेंस का ही एक और टाइप है। यहाँ पे हम देखेंगे कि शी हैज़ सबमिटेड ऑल द पेपर्स। यहाँ पे हम लोगों को एक वर्ड मिलेगा हैज़। पहले हम लोगों ने देखा था कि इस सेंटेंस में था हैव टू, हम लोगों ने सीखा था हैज़ टू या हैव टू से क्या हो जाता है। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि अगर सेंटेंस में हैज़ रहा या फिर हैव रहा तो सेंटेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को जानना होगा कि अगर सेंटेंस में हैज़ रहा या फिर हैव रहा तो सेंटेंस एक्टिव में होता है। लेकिन अगर हैज़ के साथ या फिर हैव के साथ बीन होता है, BEEN बीन, तो फिर सेंटेंस पैसिव होगा। सिमिलरली अगर सेंटेंस में हैड रहा तो फिर सेंटेंस एक्टिव, लेकिन अगर हैड के साथ बीन लगा हुआ हो तो सेंटेंस पैसिव होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे चेंज करना है। अगर सेंटेंस में हैज़ रहा तो इस हैज़ से हम लोग लिख सकते हैं हैज़ बीन या फिर हैव बीन। सिमिलरली अगर सेंटेंस में हैव रहा, हैव से भी हम लोग लिख सकते हैं हैज़ बीन या फिर हैव बीन। नाउ द क्वेश्चन इज कब हम लोग हैज़ बीन लिखेंगे और कब हैव बीन लिखेंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हैज़ हम लोग यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सभी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हैव। सिमिलरली हैज़ बीन भी यूज़ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सभी के साथ होगा हैव। यहाँ पे भी अगर हैव से हो जाता है हैज़ बीन या फिर हैव बीन, तो हैज़ बीन कब होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और हैड से हमेशा हो जाता है हैड बीन, कोई भी चेंज नहीं होगा, हैज़ या हैव नहीं लिखेंगे। अगर हम एक सेंटेंस देखें तो हम लोग को एक बेटर आइडिया मिलेगा। शी हैज़ सबमिटेड ऑल द पेपर्स। हम लोग अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो देखेंगे इस सेंटेंस में हैज़ है, हैज़ के साथ कोई बीन नहीं है, जिसका मतलब यह सेंटेंस एक्टिव में है। एक्टिव में होने से हम लोग पहले की तरह करेंगे, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देख लिया, फिर भी देख लिया हम लोगों ने वर्ब, और वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट जो होता है वो पूरा का पूरा होता है ऑब्जेक्ट। दैट इज़ शी हैज़ सबमिटेड ऑल द पेपर्स में शी हैज़ सब्जेक्ट, सबमिटेड है वर्ब और ऑल द पेपर्स है ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट से, दैट इज़ ऑल द पेपर्स। हैज़ से क्या हो जाता है हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। नाउ द क्वेश्चन इज़ यहाँ पे हम लोग हैज़ बीन लिखेंगे या फिर हैव बीन। सो लेट्स सी ऑल द पेपर्स, यहाँ पे प्लूरल है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हैज़ बीन कब यूज़ होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे तो पेपर से प्लूरल है, दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे ऑल द पेपर्स हैव बीन। ठीक है, हैव और बीन मिलके हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। फिर जैसा कि पहले सीखा था, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज़ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सबमिटेड है, सबमिटेड का थर्ड फॉर्म भी सबमिटेड ही होगा। और जहाँ पे हम लोगों को सेंटेंस में हैज़ या हैव मिल जाएगा या फिर हैड मिलेगा, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहता है। तो फिर हैव बीन के बाद हम लोगों ने लिख लिया सबमिटेड, दैट इज़ थर्ड फॉर्म। V3 के बाद क्या लिखेंगे, बाई प्रीपोजिशन, और जो सब्जेक्ट रह गया सब्जेक्ट है शी, शी से हो जाएगा हर। सो द फाइनल आंसर इज ऑल द पेपर्स हैव बीन सबमिटेड बाई हर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे हैव फॉरगॉटन द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हैव के साथ बीन नहीं है, दैट मीन्स ये सेंटेंस एक्टिव में है। सो देख लेते हैं पहले सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब है फॉरगॉटन, वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, पूरा हम लोग ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो फिर स्टार्ट किससे करेंगे, द आंसर्स
टू दीज क्वेश्चंस। अब हमको देखना होगा हैव से क्या हो जाता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा हैव से हो जाता है हैज़ बीन या फिर हैव बीन। सो हम लोगों को देखना होगा यहाँ पे क्वेश्चंस है, दैट इज़ प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, दैट्स वाई लिखेंगे हैव बीन। फॉरगॉटन का V3 है, फॉरगॉटन। देन फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे बाई प्रीपोजिशन, दे से हो जाएगा them। That is, the answers to these questions have been forgotten by them. Alright, so let's move on to the next question. He had given up the bad habits. यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे had है, had के साथ been नहीं है, that means the sentence is in the active form. Active होने से पहले देख लेते हैं subject क्या है, he, verb है given, लेकिन given के साथ up है, that means ये एक group verb है, given up। वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट क्या है, द बैड हैबिट्स, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। स्टार्ट करेंगे हम लोग द बैड हैबिट्स से। हैड से क्या हो जाता है, हम लोगों ने पहले सीखा था, जब हैज़ होता है हैज़ से हैज़ बीन या फिर हैव बीन होता है। जब हैव होता है हैव से भी हैज़ बीन या हैव बीन होता है, लेकिन जब हैड होता है हैड से सिर्फ हैड बीन ही होता है। दैट्स वाई यहाँ पे भी हेड से हम लोग क्या लिखेंगे, हैड बीन। गिवन अप रहेगा, फॉर्मूला का बाई, दैट इज प्रीपोजिशन बाई यूज करेंगे, और ही से क्या हो जाएगा, हिम। सो द फाइनल आंसर इज द बैड हैबिट्स हैड बीन गिवन अप बाई हिम। एंड लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। आई हैव सीन दीज पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। यहाँ पे फिर से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड है हैव के साथ बीन नहीं है, दैट्स वाई ये है एक्टिव में। सो अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो आई है सब्जेक्ट, सीन है वर्ब, एंड वर्ब की इमीडिएट नेक्स्ट जो है दीज पीपल, ये पूरा का पूरा है ऑब्जेक्ट। ऑन द स्ट्रीट्स हम लोग एक्स्ट्रा कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ ये एडजंक्ट ऑफ प्लेस हो जाएगा, ऑन द स्ट्रीट्स। सो स्टार्ट करेंगे दीज पीपल से, दीज पीपल। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा था हैव से क्या हो जाता है, हैव से हैज़ बीन भी हो सकता है, हैव बीन भी हो सकता है। सो दीज पीपल है, पीपल तो प्लूरल है, दैट्स वाई क्या होगा, हैव बीन। सीन का थर्ड फॉर्म है सीन, देन ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, V3 हो गया, थर्ड चीज़ देंगे हम लोग बाई प्रीपोजिशन, आई से क्या होगा, मी, एंड फाइनली क्या लिखेंगे, ऑन द स्ट्रीट्स। सो द फाइनल आंसर इज दीज पीपल हैव बीन सीन बाई मी ऑन द स्ट्रीट्स। और फिर हम लोग इस आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं, दीज पीपल हैव बीन सीन ऑन द स्ट्रीट्स बाई मी। सो अब हम लोग जो सेंटेंस डिस्कस करेंगे वो है कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप। अगर हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन हम लोगों ने सीखा था कि सेंटेंस में एटलीस्ट दो चीज़ें कंपलसरी है, ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए और एक वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो वर्ब है, वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में है, बिकॉज वर्ब के साथ ing एडेड है। तो अब हमें एक चीज़ याद रखना होगा, अगर वर्ब के साथ ing ऐड होता है तो एक्टिव वर्ड्स में, तो पैसिव वर्ड्स में हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ बीइंग ऐड कर देंगे। सो लेट्स सी कैसा होता है। तो जैसा कि देख लिया हम लोगों ने, ये सेंटेंस एक्टिव में है, तो फिर सब्जेक्ट है शी, वर्ब है वेटिंग, वेटिंग के साथ है फॉर, मतलब ये ग्रुप वर्ब है। वर्ब की इमीडिएट नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द बस, एंड एट द बस स्टॉप ये एक्स्ट्रा है, दैट इज़ एडजंक्ट ऑफ प्लेस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से, दैट इज़ द बस। अब हम लोगों को क्या करना होगा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स सी। यहाँ पे वेट के साथ ing है, जहाँ पे इंग होता है हम लोग बिंग यूज़ करते हैं। लेकिन इस बिंग को लिखने से पहले हमको एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना होगा। क्वेश्चन में है ऑक्सिलरी वर्ब was, दैट इज़ V2 में है। आंसर में भी हम लोगों को V2 का एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना होगा, दैट इज़ was या फिर where। ये डिपेंड करेगा किस पे, इस पे, सब्जेक्ट पे।
यहाँ पे द बस है दैट इज सिंगुलर, दैट्स वाई हम लोग V2 का ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे लेकिन सिंगुलर। और V2 का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हम लोगों ने जो पहले सीखा था was या फिर were, यहाँ पे सिंगुलर है दैट्स वाई लिखेंगे was। ठीक है, अब हम लोग ये यूज़ करेंगे कि वर्ब के साथ ing है तो ing से हो जाता है being, तो हम लोग लिखेंगे being। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ब है इस वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वेट का थर्ड फॉर्म है वेटेड, साथ में एक ग्रुप वर्ब है दैट इज़ वेटेड फॉर। फिर हम लोग फॉर्मूला का जो बाई प्रीपोजिशन है वो यूज़ करेंगे, और जो शी है शी से हर हो जाएगा, और एंड में जो है वो एक्स्ट्रा लिख लेंगे एट द बस स्टॉप। सो द फाइनल आंसर इज द बस वॉज बीइंग वेटेड फॉर बाई हर एट द बस स्टॉप। हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, वर्ब के साथ ing था तो आंसर भी हम लोगों ने बीइंग यूज़ किया आंसर में, लेकिन इस बीइंग से पहले हम लोगों को क्या यूज़ करना होगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब। और ये ऑक्सिलरी वर्ब का टेंस हम लोग क्वेश्चन में देख के डिसाइड करेंगे, और ये क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये हम लोग यहाँ पे देख के ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। शायद इसको देखने के बाद हम लोगों के और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है इज़, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब होने से नहीं होता है, हम लोग को चेक करना होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है या नहीं। यहाँ पे वर्ब के साथ ing है दैट्स वाई ये सेंटेंस एक्टिव में है। सब्जेक्ट है ही, वर्ब है वाचिंग, ऑब्जेक्ट है एन इंटरेस्टिंग मैच, नाउ है एक्स्ट्रा। स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट से दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग मैच। यहाँ पे फिर से वर्ब के साथ है ing, इंग होने से हम लोग बीइंग यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब है इज़ दैट इज़ V1, आंसर में भी V1 का ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। एन इंटरेस्टिंग मैच सिंगुलर है दैट्स वाई हम लोग सिंगुलर यूज़ करेंगे दैट इज़ इज़। वाचिंग से इंग से हो जाएगा बीइंग। फिर हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉच का थर्ड फॉर्म है वॉच्ड। फिर होगा प्रीपोजिशन बाय, ही से हो जाएगा हिम, और जो एक्स्ट्रा है नाउ वो हम लोग लिख लेंगे। सो द आंसर इज एन इंटरेस्टिंग मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम नाउ। लेट्स ट्राई अनदर वन। आई एम लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है एम, लेकिन वर्ब के साथ ing है, V3 नहीं है, सो इसका मतलब फिर से ये एक्टिव वॉइस है। आई है सब्जेक्ट, लुकिंग आफ्टर है एक वर्ब दैट इज ग्रुप वर्ब है, एंड द चिल्ड्रन है ऑब्जेक्ट। स्टार्ट करेंगे हम लोग द चिल्ड्रन से। यहाँ पे वर्ब के साथ है ing, इंग होने से बीइंग यूज़ होता है, लेकिन इससे पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है एम दैट इज़ V1, तो आंसर में भी V1 का ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। द चिल्ड्रन है प्लूरल, तो फिर प्लूरल के साथ क्या होगा, आर। लुकिंग यहाँ पे इंग है दैट इज़ ing है वर्ब के साथ, आंसर में भी हम लोग लिखेंगे बीइंग। उसके बाद लुक का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा दैट इज़ लुक्ड। लुक के साथ एक ग्रुप वर्ब है दैट इज़ लुक्ड आफ्टर। फिर प्रीपोजिशन यूज़ होगा बाय, और आई से क्या हो जाता है मी, दैट इज़ द चिल्ड्रन आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय मी। ओके, और लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। दे वेयर लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी देखिए वर्ब के साथ ing है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, दैट इज सेंटेंस एक्टिव है। सब्जेक्ट है दे, वर्ब है लिसनिंग, एंड यहाँ पे लिसनिंग के साथ टू है दैट इज़ एक प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, ग्रुप वर्ब कह सकते हैं हम लोग। और इसके बाद है द, और इसके बाद है द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। स्टार्ट करेंगे कैसे, द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, ing है यहाँ पे यूज़ होगा बीइंग, लेकिन पहले ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे V2 है, आंसर में भी V2 होगा दैट इज़ वाज या फिर वेयर। द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट है, मतलब ये एक सिंगुलर है, दैट्स वाई होगा वाज। इंग रहने से दे दिया बीइंग। अब हम लोग यूज़ करेंगे लिसन का थर्ड फॉर्म दैट इज़ लिसनड।
साथ में यूज़ होगा लिसन, साथ में यूज़ होगा टू, फिर एक प्रीपोजिशन बाय, दे से क्या हो गया देम. सो द फाइनल आंसर इज द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज बीइंग लिसन्ड टू बाय देम. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय 9 AM टुमारो. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस. हम लोग कई स्टूडेंट्स ऐसे हम लोग समझ लेंगे ऐसे कि यहाँ पे बाई है, दैट्स वाई इट इज़ पैसिव वॉइस, बट नो, इट्स नॉट पैसिव, इट्स एक्टिव. बिकॉज यहाँ पे विल है, हैव है, विल के साथ बी नहीं है या फिर हैव के साथ बीन नहीं है. दैट्स वाई हम लोगों को समझना होगा ये सेंटेंस एक्टिव है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्टिव है, दैट इज़ ये फ्यूचर परफेक्ट में है. सो लेट्स सी कैसे करेंगे. ही तो ही रह जाएगा सब्जेक्ट, रीच्ड है वर्ब, दिल्ली है ऑब्जेक्ट. तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ दिल्ली. तो अब ये डिसाइड करना होगा अगर हम लोगों के सेंटेंस में विल हैव या फिर शल हैव या फिर वुड हैव, शुड हैव ये सब रहते तो क्या होता है. हम लोग कुछ नहीं, उसके साथ सिर्फ एक बीन ऐड कर देंगे. तो आंसर क्या होगा, दिल्ली विल हैव से हो जाएगा विल हैव बीन, बस यही ऐड करना है और कुछ नहीं. दिल्ली विल हैव बीन. रीच का थर्ड फॉर्म तो रीच्ड ही है, दिया ही हुआ है बाय, ही से क्या हो जाएगा हिम, और एक्स्ट्रा क्या रह गया बाय 9 AM टुमारो. सो द फाइनल आंसर इज दिल्ली विल हैव बीन रीच्ड बाय हिम बाय 9 AM टुमारो. या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिल्ली विल हैव बीन रीच्ड बाय 9 AM टुमारो बाय हिम. ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी रूल से होगा. दे वुड हैव कंप्लीटेड देयर वर्क्स. यहाँ पे भी देखिए वुड हैव है, वुड हैव के साथ बीन नहीं है, तो सब्जेक्ट है क्या दे, वर्ब है कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट है देयर वर्क्स. स्टार्ट होगा देयर वर्क्स, वुड हैव से क्या हो जाएगा वुड हैव बीन, कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड by, they say them. So the final answer is their works would have been completed by them. So that's all in this part. We shall continue the video in the next part. In that part we shall discuss how to change the voice of imperative sentences and interrogative sentences, and as I mentioned earlier, in that part we shall also discuss some previous year's question of Assam Board 12th final examinations. If you have any doubts or any queries, please leave your questions in the comment section below. So till the next time, keep watching English Gyan, keep learning and keep sharing. Thank you.